सामाजिक न्याय का विचार वास्तव में मानव समानता से जुड़ा हुआ है। सामाजिक न्याय की अवधारणा में जो प्रमुख बात हमारे सामने उभर कर आती है वो यह है कि सभी जन, स्त्री और पुरुष, स्थान, क्षेत्र, वर्ग, वर्ण, रंग या भाषा आधारित किसी भी प्रकार के भेदभाव से मुक्त होकर सामाजिक क्षेत्र में समान समझे जाएं। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मानव जीवन के सुचारू रूप से संचालन में समाज की भूमिका निर्णायक है। सम्मानजनक जीवन जीने और जीवन में उन्नति निष्पक्ष और न्याय आधारित सामाजिक व्यवस्था में ही संभव है, इसी पर निर्भर करती है। इसलिए सामाजिक न्याय का विषय और सिद्धांत किसी न किसी रूप में जीवन के लिए सभी मूलभूत आवश्यकताओं कि सभी को समान रूप से प्राप्ति के साथ जुड़ा हुआ है। सांस्कृतिक, धार्मिक और आर्थिक क्षेत्र भी विशाल सामाजिक क्षेत्र की परिधि में है। इसलिए इन क्षेत्रों को भी सामाजिक न्याय से संबंधित विचारों और विश्व भर में इस हेतु जितनी भी प्रकट एमर्ज अवधारणाएं हैं किसी न किसी रूप में सम्मिलित किया गया और किया जाता है। यही सामान्यतः सामाजिक न्याय से संबंधित विचारों या समय समय पर विश्व भर में प्रकट अवधारणाओं का सार है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की वर्ष 2020-22 की एक रिपोर्ट वो ये कहती है कि विश्व भर की कुल जनसंख्या का लगभग 65-70% यानी 4 अरब जन आज भी न्याय की कमी में हैं। टास्क फोर्स ऑफ जस्टिस के कुछ साल की एक रिपोर्ट मैंने देखी है, उसमें यह खुलासा हुआ है कि संसार का 2/3 लोग, लगभग 5 अरब 10 करोड़ लोग समान न्याय की प्राप्ति से आज भी वंचित हैं। भारत में अन्याय से जुड़े 3 करोड़ मामले विभिन्न न्यायालयों में विचाराधीन हैं। 75,000 से अधिक मामले, मैं अभी कुछ समय पहले राष्ट्रीय मानवाधिकार के लिए बोला हूं, वहां से जो मुझे पता लगा राष्ट्रीय मानवाधिकार में शिकायतों के रूप में आज भी मौजूद है। राष्ट्रीय रिकॉर्ड अपराध ब्यूरो की कुछ समय की एक रिपोर्ट में एक साल में 1 लाख से भी ज्यादा पंजीकृत मामलों की बात सामने आई है और ऐसे मामलों में लगभग 1/3 दलितों से संबंधित हैं। उनके प्रति हिंसा से इस प्रकार सीधे सीधे सामाजिक अन्याय से जुड़े हुए। शेष मामलों में हत्याएं, सामुदायिक झगड़े, पारिवारिक वैमनस्य, दुराचार और कुरीतियों से संबंधित हैं और कहीं ना कहीं अंततः सामाजिक अन्याय से जुड़े हुए। तात्पर्य यह है कि इस संबंध में भारत की स्थिति भी कोई संतोषजनक नहीं है और कुल मिलाकर इसलिए ये एक वैश्विक मुद्दा है और इसलिए अंतर्राष्ट्रीय ध्यान आकर्षण का विषय है। सामाजिक न्याय के संबंध में सामान्य वैश्विक विचार के संबंध में जो मेरा अपना दृष्टिकोण है, और मैंने इस संबंध में बहुत सारे लेख लिखे हैं, कई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर मुझे व्याख्यान देने का अवसर मिला है, वो यह है कि मैं इसको सीधे सीधे मानव जीवन का जो सबसे महत्वपूर्ण पहलू है या पक्ष है उससे जोड़ करके चलता हूं और वह पहलू निसंदेह स्वयं मानव समानता है। स्वतंत्रता, मानवाधिकारों के लिए और न्याय के लिए जीवन भर संघर्ष करने वाले महात्मा गांधी, जो अपने समय के एक श्रेष्ठ मानवतावादी भी थे, उन्होंने भी अंततः अपने जीवन के लास्ट फेज में हरिजन में लिखा कि उनका मुख्य उद्देश्य संपूर्ण मानवता के लिए समान व्यवहार की स्थापना का प्रयास है और वो समान व्यवहार सेवा में समानता है। हमने स्वयं भी इस चर्चा के प्रारंभ मानव समानता से की थी, लेकिन मेरे दृष्टिकोण में और अन्यों में अंतर यह है कि मैं सामाजिक अन्याय को स्वतंत्रता और अधिकार हनन की भांति ही सीधे सीधे असमानता का एक पक्ष मानता हूं। समानता मानव जीवन में सबसे मूल्यवान है। जीवन के 3 अन्य पहलू मैं फिर रिपीट करता हूं, स्वतंत्रता, अधिकार और न्याय इसी से जुड़े हुए हैं। चारों एक दूसरे से अभिन्नतः जुड़े हुए हैं, लेकिन केंद्र में मानव समानता है। समानता में एक धार्मिक व्यक्ति के रूप में यह भी स्वीकार करके चलता हूं, मिश्रा जी भी कह रहे थे
हमारे भारत की परंपराओं का उल्लेख कर रहे थे, बिल्कुल सही है कि वो मनुष्य को सृष्टि की ओर से समान रूप से प्राप्त एक प्राकृतिक अधिकार, एक नेचुरल राइट। हम सभी सैद्धांतिक रूप से मान करके चलते भी हैं कि हम सभी एक स्रोत से उत्पन्न या निर्गत हैं, सभी एक ही अविभाज्य समग्रता का जो एकमात्र सत्यता है उसका भाग है। इस सार्वभौमिक सत्यता पर कई हजार वर्ष पूर्व ऋग्वेद के हिरण्यगर्भ सूत्र ने मोहर लगाई थी, और इसी को पीछे जो बिग बैंग थ्योरी है साइंस की वो भी मान करके चली है। लेकिन इस सत्यता पर व्यवहार के लिए सोचिए, जीवन में सबसे कठिन काम दूसरे को समान मान करके चलना है। मानव में विद्यमान हिंसाजन्य, मैं मानता हूं अस्थायी, स्थायी नहीं अस्थायी प्रवृत्तियां, ईर्ष्या और प्रतिद्वंद्विता स्वाभाविक सजातीय समानता के सिद्धांत के उल्लंघन में अन्यों को अनधिकार पीछे रखने और अपने को आगे करने के लिए उकसाती हैं। इसी कारण व्यक्तिगत रूप से और समूह में व्यक्ति अन्यों पर विजय पाने का, उनसे अधिक पाने का प्रयास करता है। इस हेतु व्यक्तिगत और समूह में सजातियों के शोषण द्वारा अपनी समृद्धि और सुख का प्रयास करता है। यही वास्तव में व्यक्तिगत से लेकर वैश्विक स्तर तक की सभी समस्याओं का, सभी संघर्षों का, यहां तक कि युद्धों का भी कारण है। असमानता और साथ ही प्रतंत्रता और पर अधिकार और अन्याय का कारण है। शताब्दियों से यह स्थिति जारी है और उसी का परिणाम है कि जीवन के सभी क्षेत्रों में, विज्ञान, तकनीकी, चिकित्सा, सब क्षेत्रों में संचार एक के बाद दूसरा कीर्तिमान स्थापित करने के बाद आज भी अरबों लोग अन्याय के वशीभूत हैं। वे लोग न्याय प्राप्ति की संभावना नहीं देखते और इसलिए अधिकांश उनमें से न्याय प्राप्ति के लिए प्रयास भी नहीं करते। करोड़ों शारीरिक दासता के शिकार हैं और ये हमारे लिए शर्म की बात है कि करोड़ों लोग राज्य विहीन है, किसी राज्य के नागरिक नहीं है, वो कहीं के नहीं है। ये एक स्थिति है। सजातीय अन्याय को अब हम समाप्त कैसे करें, या पूर्णतः नहीं तो इसको न्यूनतम स्तर पर कैसे लाएं, हमारे सामने ये प्रश्न है और आज हमने इसी पर चर्चा की है। हम जानते हैं कि इस संबंध में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वैश्विक संगठन, मिश्रा जी कह रहे थे कि यूनाइटेड नेशन तक भी प्रयास कर रहे हैं। वैधानिक उपायों से और व्यवस्थाओं से राष्ट्रीय स्तर पर भी इस संबंध में प्रयास हो रहे हैं। वे अपने स्थान पर हैं, ये एक स्वागत योग्य है। लेकिन इस समस्या के समाधान के लिए एक बिटिया बोल रही थी नैतिकता की बात, बहुत खुशी हुई, थोड़ा सा उसने टच किया इस बात को। इस समस्या के समाधान के लिए या इसको न्यूनतम स्तर पर लाने के लिए कर्तव्यबद्ध नैतिकता का पालन, जो स्वयं सार्वभौमिक स्तर तक व्यवस्था के सुचारू संचालन के लिए अपरिहार्य है, वैधानिक व्यवस्थाओं से या उपायों से ज्यादा महत्वपूर्ण है। अविभाज्य समग्रता, जो भारत के मूल दर्शन का, सनातन दर्शन का सिद्धांत है, उसकी सत्यता मानव को कर्तव्यबद्ध नैतिकता के पालन के लिए प्रेरित नहीं करती, उसका आह्वान करती। सर्व कल्याण में निज कल्याण की वास्तविकता को स्वीकार करने का आह्वान करती। समानता का सत्य में सिद्धांत भी इसी पर आधारित है। इसीलिए कर्तव्यबद्ध नैतिकता को हल्के में नहीं लेना चाहिए, इसको खाली यूटोपियन नहीं मानना चाहिए और सजातियों को कर्तव्यबद्ध नैतिकता के पालन के लिए, इसकी जागृति के लिए ठोस प्रयास करना उन सभी का उत्तरदायित्व है जो सामाजिक न्याय के लिए चिंता करते हैं या इस दिशा में कुछ काम करने का इच्छा रखते हैं, दृढ़ निश्चय रखते हैं। हमें दृढ़तापूर्वक स्वीकार करना होगा कि समानता की वास्तविकता की अनुभूति, तदनुसार व्यवहार, अविभाज्य समग्रता और सार्वभौमिक एकता की सत्यता का आह्वान है। इस प्रकार मानव का प्रथम कर्तव्य है। सामाजिक अन्याय के निदान का यही एक मार्ग है। यदि पूर्णतः नहीं तो सामाजिक न्याय के सिद्धांत की स्वीकृति और इसके अधिकतम संभव व्यवहार की संभावना इसी सत्यता और अनुभूति और इसके आलिंगन में है। और जब मैं आलिंगन की बात करता हूं तो समानता आधारित व्यवहार